Hello students, welcome to Dakshina E-Classroom. So guys, how are you all? I hope you all are happy, healthy, enjoying. So let's start the new lecture, and in this lecture we are going to do some questions. So you can see the questions are already written, and then I am going to add on some more questions to this. So first, here you can see what do you understand from the following graphs. So we are just going to study the graphs. So what exactly we can observe from the graphs. So as you see the first graph here, distance versus time graph, and here you can see that this 10 meter has a straight line parallel to time axis. Can you tell me what exactly this graph is telling you? So this graph is telling you that object is at rest. The object, whatever, जो भी जिसका भी मोशन का ग्राफ है, the object is at rest. वो इंसान हो सकता है, वो कोई चीज़ हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, कोई कार हो सकती है. सो द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट. क्यों? क्योंकि अगर हम देखें t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे भी वो 10 मीटर पे था, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे भी, t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे भी, इट इज़ नॉट मूविंग एट ऑल. वो हमेशा 10 मीटर पे रखा हुआ है. ओरिजिन से वो हमेशा 10 मीटर पे रखा हुआ है. सो दिस ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट. और इसकी पोजिशन क्या है? इट्स पोजिशन इज 10 मीटर, या फिर इट्स डिस्टेंस from origin is how much? Is equal to 10 meter. or its displacement from origin is how much? From origin is 10 meter. So here the position is fixed, the object is at rest. It means its velocity, its speed, everything is 0. It is not moving at all. The object is at rest. Now if you talk about this, I have not given the coordinates. I'll make those. So here we have 1, 2, 3, 4, 5, 6. So let's say this is 5, 10, 15, 20, 25, 30, right? And 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Let's say this is 2 second, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, like that. So from this graph what you can tell? That at t is equal to 0. आप पहले पॉज करके समझ लो कि क्या ग्राफ से आप क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो. फर्स्ट यू ट्राई टू ऑब्जर्व, एनालाइज एंड देन वॉच द वीडियो. प्लीज डू दैट. तो अब अगर यहाँ ध्यान से देखो आप, तो t इज इक्वल टू 0 पे द ऑब्जेक्ट इज एट 0, t इज इक्वल टू 2 पे ऑब्जेक्ट इज एट 5 मीटर, t इज इक्वल टू 4 पे ऑब्जेक्ट इज एट 10 मीटर, t इज इक्वल टू 6 पे ऑब्जेक्ट इज एट 15 मीटर, t इज इक्वल टू 8 पे ऑब्जेक्ट इज एट 20 मीटर, t is equal to 10 पे ऑब्जेक्ट इज एट 25 मीटर. सो वॉट आई कैन सी कि इन फर्स्ट 2 सेकेंड कहाँ पे पहुँचा वो? द ऑब्जेक्ट स्टार्टेड फ्रॉम ज़ीरो. द ऑब्जेक्ट स्टार्टेड फ्रॉम ज़ीरो मतलब फ्रॉम ओरिजिन, और फ्रॉम ओरिजिन, एंड देन इन फर्स्ट 2 seconds the object has moved by 5 meter. then next 2 seconds मतलब 2 से 4, ये भी कितना है? 2 सेकेंड है. कितना, कहाँ से कहाँ पहुँच गया? 5 से 10. इसका मतलब नेक्स्ट 2 seconds में कहाँ से कहाँ गया? 5 मीटर टू 10 मीटर गया. इसका मतलब कितना चला है वो? 5 मीटर चला है. 5 मीटर पे था और 10 मीटर पे पहुँच गया, मतलब कितना चला है? 5 मीटर चला है. उसके बाद फिर उसके बाद जब हम 4 सेकेंड टू 6 सेकेंड, जब टाइम 4 सेकेंड से लेके 6 सेकेंड हुआ, तो इट हैज़ मूव फ्रॉम 10 टू 15. मतलब वो क्या कर रहा है? इट इज मूविंग विथ 5 मीटर पर 2 सेकेंड. 5 मीटर इन एवरी 2 सेकेंड. पहले 2 सेकेंड में 5 मीटर, फिर 2 से 4 में फिर 5 मीटर, फिर 4 टू 6 में फिर 5 मीटर. सो इट इज मूविंग विथ 5 मीटर इन एवरी 2 सेकेंड. तो अगर हम लोग स्पीड निकालें, स्पीड या फिर वेलोसिटी, क्योंकि वो डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है, हमेशा एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, हमेशा उसका जो डिस्टेंस है वो बढ़ता ही जा रहा है ना, हमेशा वो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है. तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस सेम ही आएगा. तो स्पीड विल बी रिटर्न एज डिस्टेंस. स्पीड क्या आ जाएगी? 5 मीटर इन एवरी 2 सेकेंड. इसका मतलब 2.5 मीटर पर सेकेंड. इसका मतलब वो 1 सेकेंड में कितना चल रहा होगा? 1 सेकेंड में 2.5. और अगर आप ध्यान से देखो तो ये होगा आपका 1 सेकेंड का कोऑर्डिनेट, तो यहाँ पे वो कहाँ पे होगा? 2.5 मीटर पे रखा हुआ होगा. इसका मतलब इट इज़ मूविंग
विथ 2.5 मीटर पर सेकेंड। स्पीड कितनी है उसकी? 2.5 मीटर पर सेकेंड, विच इज कॉन्स्टेंट, इट इज अ कॉन्स्टेंट स्पीड। और अगर कॉन्स्टेंट स्पीड है तो मोशन कैसा होगा? यूनिफॉर्म मोशन। मोशन कैसा होगा? यूनिफॉर्म मोशन। सो दिस ऑब्जेक्ट हैज यूनिफॉर्म मोशन। इसका मतलब वेलोसिटी इज कांस्टेंट, वेलोसिटी इज कांस्टेंट। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन विल बी जीरो या नॉन जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, क्या होगा? तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है इसका मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। कांस्टेंट मतलब चेंज नहीं हो रही है। अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो होगा। और अगर आप ध्यान से देखो तो एक्सेलरेशन क्या लिखोगे? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अब यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी भी कितनी है? 2.5 है, इनिशियल वेलोसिटी भी 2.5 है। कितना ही टाइम ले लो आप, 6 सेकेंड लो, 12 सेकेंड लो, कितना भी टाइम लो, पहले भी वेलोसिटी उतनी थी, अभी भी वेलोसिटी उतनी ही है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? टाइम मान लो हमने 4 सेकेंड लिया, तो 4 सेकेंड t इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो हमेशा 2.5 मीटर पर सेकेंड है, तो t इज इक्वल टू 2 पे भी उतनी थी, t इज इक्वल टू 4 पे भी उतनी थी। तो कभी भी आप स्पीड लो उतनी ही आएगी, तो ये क्या आ जाएगा? जीरो। और नीचे आप कुछ भी टाइम लो, जस्ट t भी लिख दो, आप 4 सेकेंड ही मत लिखो, t भी लिख दो, तो ऊपर जीरो हो गया तो फिर तो जीरो ही होना है ना, तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा? जीरो। सो इन दिस केस वेलोसिटी इज जीरो, इन दिस केस एक्सेलरेशन इज जीरो। नाउ नेक्स्ट इज कि ऑब्जेक्ट स्टार्टेड फ्रॉम हियर, ठीक है, ऑब्जेक्ट स्टार्टेड फ्रॉम हियर, ये है डिस्टेंस इन मीटर, दिस इज टाइम इन सेकेंड। अब यहाँ पे अगेन मैं आपको टाइम कोऑर्डिनेट दे देती हूँ, 4 और 8, 12, 16, 20, 24, लाइक दैट, ऑल दीज आर इन सेकेंड्स। और ये हो गया 5, 10, 15, 20, 25, 15, 20, 25, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ? अब यहाँ पे ग्राफ इस जगह से स्टार्ट हो रहा है, ग्राफ इस जगह से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप ध्यान से देखो, एट t इज इक्वल टू जीरो, एट t इज इक्वल टू जीरो, ऑब्जेक्ट की लोकेशन क्या है? ऑब्जेक्ट का ओरिजिन से डिस्टेंस क्या है? ऑब्जेक्ट का ओरिजिन से डिस्टेंस है 10 मीटर। इसका मतलब एट t इज इक्वल टू जीरो, पार्टिकल या फिर ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट पोजीशन 10 मीटर, या फिर इट्स डिस्टेंस फ्रॉम origin is how much? Its distance from origin is how much? Distance from origin is 10 meters. इसका मतलब t इज इक्वल टू जीरो पे, यहाँ पे क्या था? t इज इक्वल टू जीरो पे ओरिजिन पे खड़ा था और फिर उसने चलना स्टार्ट किया। यहाँ पे वो t इज इक्वल टू जीरो पे कहाँ खड़ा है? इट इज स्टैंडिंग एट 10 मीटर, और फिर वहाँ से चलना उसने स्टार्ट किया, धीरे धीरे उसका डिस्टेंस ओरिजिन से बढ़ने लगा। अगर आप ध्यान से देखो तो t इज इक्वल टू 4 पे उसका डिस्टेंस क्या है? 15 मीटर, t इज इक्वल टू 8 पे 20 मीटर, t इज इक्वल टू 12 पे 25 मीटर। तो अब पहले t इज इक्वल टू जीरो पे वो ऑलरेडी 10 मीटर पे खड़ा है, अगर ये ओरिजिन है तो ऑलरेडी 10 मीटर पे खड़ा है। फिर अगले 4 सेकेंड में वो 20 पे पहुंच गया, नहीं अगले 4 सेकेंड में, हाँ 15 पे पहुंच गया, फिर अगले 4 सेकेंड में 20 पे पहुंच गया, फिर अगले 4 सेकेंड में 25 पे पहुंच गया। इसका मतलब इनिशियल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज 10 मीटर, ठीक है। फाइनली अब अगर यहाँ पे हम देखें तो फर्स्ट 4 सेकेंड में, फर्स्ट 4 सेकेंड ये हैं, तो इन 4 सेकेंड कितना चला है वो? यहाँ पे पहले इस जगह पे था और फिर इस जगह पे पहुंच गया, तो अब कितना? पहले 10 पे था और फिर t इज इक्वल टू 4 पे वो 15 पे पहुंच गया, तो कितना मीटर चला वो? 5 मीटर। फिर उसके बाद अगर आप ध्यान से देखो तो t इज इक्वल टू 4 पे वो 15 पे था और t इज इक्वल टू 8 पे वो 20 पे पहुंच गया, तो फिर से 4 सेकेंड में फिर से उसने 5 मीटर चला है, फिर से 4 सेकेंड में 5 मीटर चला है, ठीक है। t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 4 एंड पोजीशन कहाँ से कहाँ चेंज हुई? पोजीशन चेंज हुई 10 मीटर टू 15 मीटर। इसका मतलब 4 सेकेंड में 5 मीटर चला है। यहाँ पे t इज इक्वल टू 4 से t इज इक्वल टू 8 में कहाँ से कहाँ चला? 15 टू 20 मीटर चला, फिर से 4 सेकेंड में 5 मीटर चला है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4 सेकेंड में 5 मीटर। इसका मतलब अगर हम स्पीड लिखें तो स्पीड कितना आएगा? 5 मीटर इन एवरी 4 सेकेंड, 5 मीटर पर 4 सेकेंड, एवरी 4 सेकेंड में 5 मीटर चलता है। इसका मतलब 5/4 मीटर पर सेकेंड, ऐसा भी लिख सकते हैं 5/4 मीटर पर सेकेंड। 5/4 कितना आएगा? 2.5 का हाफ 1.25 मीटर पर सेकेंड। एवरी 1 सेकेंड में वो 1.25 चलता है। सो और इनिशियली कहाँ पे था वो? 10 मीटर पे था।
यहाँ पे भी इनिशियली 10 मीटर पे था लेकिन वो वहीं खड़ा रहा, यहाँ पे वो 10 मीटर पे था लेकिन फिर धीरे धीरे 1.25 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलने लगा, और दिस इज द स्पीड, दीज आर द पोजिशंस ऑफ दैट पार्टिकल एट डिफरेंट टाइम, या फिर आप बोल सकते हो डिस्टेंस ऑफ दैट पार्टिकल फ्रॉम ओरिजिन एट डिफरेंट टाइम। सिमिलरली अगर आप इसकी बात करो तो अलग अलग टाइम पे पहले तो वो ओरिजिन पे था और धीरे से फिर स्टार्ट हुआ एंड स्टार्टेड मूविंग विथ स्पीड 2.5 मीटर पर सेकेंड। नाउ नेक्स्ट है कि इस तरीके से मूव कर रहा है, ठीक है। लेट्स से दिस इज 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर एंड 20 मीटर, ठीक है। उसके बाद ठीक, लेट्स से दिस इज 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, ठीक। और अब बताओ कि इस ग्राफ से आपको क्या समझ में आ रहा है। ये अगेन डिस्टेंस है, डिस्टेंस इन मीटर, और ये है टाइम। अब इस ग्राफ से आपको क्या समझ में आ रहा है, एक बार इसको सोच के देखो। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस ग्राफ, क्या दिखा रहा है ये ग्राफ आपको। एंड देन आई विल प्लॉट सम मोर ग्राफ्स। तो जब तक आई एम क्लीनिंग दिस बोर्ड, ट्राई टू एनालाइज दैट पर्टिकुलर ग्राफ। And I'll plot some more. This is distance, this is time, ठीक है। थोड़ा सा अजीब हो गया ये ग्राफ। अगेन दिस इज इन मीटर एंड दिस इज इन सेकेंड। सो इस ग्राफ से आपको क्या पता चल रहा है फ्रॉम दिस ग्राफ, भाई अगर आप देखो t इज इक्वल टू 0 पे, एट t इज इक्वल टू 0, एट t इज इक्वल टू 0, पार्टिकल कहाँ पे है, t इज इक्वल टू 0 की करस्पॉन्डिंग लाइन देखो कि डिस्टेंस कहाँ पे उस ग्राफ को कट कर रहा है। तो पार्टिकल इस जगह पे है, ये ग्राफ जो है t इज इक्वल टू 0 पे, उसका डिस्टेंस का कोऑर्डिनेट क्या है, ये है। इसका मतलब एट t इज इक्वल टू 0 पार्टिकल इज at 20 meter distance from origin। कहाँ से कहाँ, 20 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है, 20 मीटर डिस्टेंस पे है। और उसके बाद अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या हो गया, थोड़ी देर बाद ये तो ओरिजिन की तरफ आ रहा है, वापस आने लगा। पहले उधर कहीं दूर था और फिर वो ओरिजिन की तरफ आने लगा। मान लेते हैं इसको एक्सटेंड कर ही लेते हैं, ठीक है। एंड दिस इज लेट्स से 20 सेकेंड, ठीक। तो अब वो ओरिजिन की तरफ आ रहा है, वापस आ रहा है। पहले वो दूर रखा हुआ था 20 मीटर पे, अब वो इधर आ रहा है, ठीक है। अगर आप 5 सेकेंड पे देखो तो उसकी पोजीशन क्या है, 15 मीटर हो गई। 10 सेकेंड पे उसकी पोजीशन क्या हो गई, इट इज 10 सेकेंड पे 10 मीटर हो गई, 15 सेकेंड पे 5 मीटर हो गई, और 20 सेकेंड पे 0 हो गई पोजीशन, 0 हो गई ना पोजीशन। कहाँ पे है ये क्या है, 0 लाइन है। डिस्टेंस इज इक्वल टू 0 लाइन, टाइम इज इक्वल टू 0 लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो 20 मीटर पे रखा हुआ था और उसके बाद फिर वो किधर आने लगा, ओरिजिन की तरफ आने लगा। तो फर्स्ट 5 सेकेंड में कितना चला, तो 20 पे था, और 5 सेकेंड t इज इक्वल टू 5 पे वो कहाँ आ गया, 15 पे आ गया। एट t इज इक्वल टू 0, डिस्टेंस x, मतलब अगर हम लोग x एक्सिस पे मूव कर रहे हैं ऐसे मान लें तो इसको हम x भी लिख सकते हैं। लेट्स से इसको x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो x इज इक्वल टू कितना है, 20 मीटर। t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे कितना है, x इज इक्वल टू 15 मीटर, क्लियर। t इज इक्वल टू 10 सेकेंड पे, x इज इक्वल टू, t इज इक्वल टू 10 सेकेंड पे x इज इक्वल टू 10 मीटर। t इज इक्वल टू 15 सेकेंड पे x इज इक्वल टू, t इज इक्वल टू 15 सेकेंड पे x इज इक्वल टू 5 मीटर, एंड t इज इक्वल टू 20 सेकेंड पे, t इज इक्वल टू 20 सेकेंड पे x इज इक्वल टू 0, क्लियर। इसका मतलब
t इज इक्वल टू 0 से 5 में 20 से 15 गया, मतलब 5 सेकेंड में 5 मीटर चला है, किधर, टूवर्ड्स ओरिजिन। फिर नेक्स्ट 5 सेकेंड में फिर 5 मीटर चला है, फिर नेक्स्ट 5 सेकेंड में फिर 5 मीटर चला है, फिर नेक्स्ट 5 सेकेंड में फिर 5 मीटर चला है। इसका मतलब किस स्पीड से चल रहा है, 5 मीटर इन 5 सेकेंड। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, स्पीड इज 5 मीटर पर 5 सेकेंड। इसका मतलब 1 मीटर पर सेकेंड। इन एवरी 1 सेकेंड वो 1 मीटर चल रहा है टूवर्ड्स ओरिजिन। किधर चल रहा है, टूवर्ड्स ओरिजिन। ठीक है, अब हम जनरली क्या लेते हैं कि अगर ये अवे फ्रॉम ओरिजिन जा रहा है तो पॉजिटिव वेलोसिटी, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो पॉजिटिव वेलोसिटी, और अगर नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है तो नेगेटिव वेलोसिटी। ठीक है, सो इफ वी ट्राई टू कैलकुलेट द वेलोसिटी फॉर दिस ग्राफ, फॉर दिस कंडीशन, हम लोगों को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा भाई, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, है ना, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन टू कवर दैट डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या आ जाएगी, फाइनल पोजीशन। फाइनल पोजीशन क्या है, लेट्स से हम इस ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं, कब, जब 20 मीटर से 15 मीटर पे आया, मतलब ये 5 सेकेंड, इन 5 सेकेंड में 20 मीटर से 15 मीटर पे आया है, तो फाइनल पोजीशन क्या है, फाइनल पोजीशन इज 15 मीटर माइनस इनिशियल पोजीशन इज 20 मीटर डिवाइडेड बाय कितना टाइम लगा, 5 सेकेंड्स। सो इफ यू सी हियर v इज इक्वल टू कितना आ रहा है, -5/5 मीटर सेकेंड। इट मीन्स -5 मीटर -1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो स्पीड इज सिंपली 1 मीटर पर सेकेंड, नो डायरेक्शन, नहीं सोचना है उस बारे में। लेकिन वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो इट इज -1 मीटर पर सेकेंड। माइनस क्या दिखा रहा है कि आप नेगेटिव डायरेक्शन में इस साइड मूव कर रहे हो, आपने जो पॉजिटिव लिया था उसके ऑपोजिट मूव कर रहे हो। अभी तक हमने जो केसेस देखे, पिछले जो 3 केसेस देखे, उसमें ऑब्जेक्ट वॉज मूविंग अवे फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से दूर जा रहा था, है ना, ओरिजिन से उस साइड पे जा रहा था, तो पॉजिटिव वेलोसिटी थी। अब ओरिजिन की तरफ आ रहा है, अब वो इस साइड मूव कर रहा है। ठीक है, भले ही यहाँ से मूव कर रहा हो या फिर यहाँ से मूव करे या फिर यहाँ से मूव करे, बट वो अगर उसका जो उसके कदम अगर इस साइड चल रहे हैं, इट मीन्स इट इज नेगेटिव वेलोसिटी, अगर इस साइड चल रहा है इट मीन्स पॉजिटिव वेलोसिटी। पॉजिटिव वेलोसिटी अगर यहाँ से भी इधर जा रहा है, यहाँ से इधर जा रहा है, दैट इज पॉजिटिव वेलोसिटी। अगर यहाँ से इधर आ रहा है, यहाँ से इधर आ रहा है, दैट इज नेगेटिव वेलोसिटी। सो इन दिस केस वेलोसिटी इज नेगेटिव। तो वेलोसिटी आप कैसे निकालते हो, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। क्लियर है, या फिर आप क्या बोल सकते हो कि इस ड्यूरेशन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, 5 मीटर, लेकिन टूवर्ड्स ओरिजिन, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा डायरेक्शन के साथ आता है, तो डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम जब करोगे तो कितना आएगा, डिस्प्लेसमेंट इज 5 बट इन माइनस डायरेक्शन, तो हम लिखेंगे -5 मीटर डिवाइडेड बाय टाइम इज हाउ मच, टाइम इज 5 सेकेंड्स। तो कितना आएगा, -1 मीटर पर सेकेंड, -1 मीटर पर सेकेंड। दिस विल बी द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, दिस विल बी द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, तो इस केस में हमने देखा कि ओरिजिन की तरफ आ रहा है, और अगर ओरिजिन की तरफ आ रहा है कहीं इस साइड से, इसका मतलब उसकी वेलोसिटी कैसी है, नेगेटिव। अगर इधर जा रहा है इट मीन्स इट्स वेलोसिटी इज पॉजिटिव। तो इससे हमें ये सारी चीजें मिली। अब कम टू दिस ग्राफ, अगर इस ग्राफ की हम बात करें, व्हाट डू यू सी फ्रॉम दिस ग्राफ, इस ग्राफ से आप क्या एनालाइज करते हैं, ट्राई टू डू दिस। आई विल क्लीन द बोर्ड, आप उसको एनालाइज करने की कोशिश करो, कुछ और ग्राफ मैं बना दूंगी। ठीक है, और फिर उन ग्राफ्स को हम देखेंगे। ये है 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर, 25 मीटर, ये है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, एंड दिस इज टाइम। ठीक है, तो 1 सेकेंड, वन 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो, अच्छा पहले ये वाला ग्राफ हम डिस्कस कर रहे थे, तो इस ग्राफ में क्या है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो 0 से 1 सेकेंड में, t इज इक्वल टू 0 पे ये ग्राफ ऐसे स्टार्ट हो रहा है, t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल इज एट 0, t इज इक्वल टू 0 पे
x इज इक्वल टू 0, पार्टिकल इज एट 0। t इज इक्वल टू 1 पे तब भी पार्टिकल इज एट 0, दिख रहा है, अभी भी 0 पे है, यहाँ से यहाँ तक वो 0 पे ही है, मतलब t इज इक्वल टू 0 से 1 सेकेंड हो गया है ना। हम लोग यहाँ बहुत छोटा छोटा टाइम ले रहे हैं, लेकिन 1 सेकेंड, t इज इक्वल टू 0 से 1 सेकेंड हो गया, अभी तक वो हिला नहीं है अपनी जगह से, ठीक है, अभी तक वो 0 पे। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखो, t इज इक्वल टू 2 पे पार्टिकल को चल के यहाँ आया, लेट्स से दिस इज 2.5 सेकेंड, क्योंकि वो एकदम बीच का पॉइंट दिख रहा है, तो t इज इक्वल टू 2 पे x इज इक्वल टू 2.5 मीटर। फिर t इज इक्वल टू 3 पे अगर आप ध्यान से देखो तो ये कुछ यहाँ पे आ रहा है, तो लेट्स से दिस इज 10, सो t क्योंकि 10 नॉट 10, दिस इज 8, t इज इक्वल टू 3 पे x इज इक्वल टू 8 मीटर। फिर उसके बाद t इज इक्वल टू 4 पे सम 19 मीटर, t इज इक्वल टू 4 पे x इज इक्वल टू 19 मीटर, ठीक है, इसको ऐसे बनाते हैं, यहाँ t और यहाँ पे x, ठीक है, t इज इक्वल टू 0 पे 0, 1 पे 0, 2 पे 2.5, 3 पे सम 8, फिर 4 पे इट इज़ 18, है ना, 18 के लगभग होगा। फिर 5 पे अगर आप देखो तो 5 पे क्या है, 5 सेकेंड पे इट इज ऑलमोस्ट 35। हे भगवान, ये क्या हो गया, t इज इक्वल टू 5 पे सीधा 35 पहुंच गया। इसका मतलब पहले वो धीरे धीरे चल रहा था, पहले तो t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 1 के बीच में चला ही नहीं। फिर उसने, ये सारे 1 सेकेंड वाले इंटरवल हैं, है ना, सारे 1 सेकेंड वाले इंटरवल है ना। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो 0 डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे 2.5 का डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे 8 में से 2.5 माइनस करो तो कितना आएगा, 5.5 का डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद यहाँ पे 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पे कितना हो गया, 17 मीटर का डिस्प्लेसमेंट। ओहो, तो t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 1 में चला ही नहीं, t इज इक्वल टू 1 से t इज इक्वल टू 2 में 2.5 मीटर चला, फिर t इज इक्वल टू 2 से t इज इक्वल टू 3 में सीधा 8 मीटर चल गया, है ना। यहाँ पे अगर आप देखो तो ये छोटा सा जो है, ये t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 1 में नहीं चला, t इज इक्वल टू 1 से 2 में कहाँ से कहाँ चला, इतना डिस्टेंस चला है। t इज इक्वल टू 2 से t इज इक्वल टू 3 में पहले वो यहाँ था, t इज इक्वल टू 2 पे यहाँ था, t इज इक्वल टू 3 पे यहाँ, इतना डिस्टेंस चला है। t इज इक्वल टू 3 से t इज इक्वल टू 4 में पहले वो यहाँ था, अब वो यहाँ पहुँच गया, थोड़ा और ज़्यादा। एंड नाउ फ्रॉम t इज इक्वल टू 4 मतलब दिस पोजीशन टू t इज इक्वल टू 5 दिस पोजीशन, डायरेक्टली इतना सारा डिस्टेंस चल गया। इसका मतलब उसकी स्पीड कांस्टेंट नहीं है, स्पीड कांस्टेंट नहीं है, 1 सेकेंड में 1 ही मीटर या 2 ही मीटर ऐसा नहीं चल रहा है, वो धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है। तो जब हम गाड़ी को एक्सेलरेट करते हैं तो पहले क्या होता है, धीरे से स्टार्ट होती है एंड देन स्पीड बढ़ने लगती है, तो यहाँ पे वही हो रहा है, धीरे धीरे वो तेज चलने लगा, पहले थोड़ा सा चला, फिर थोड़ा और, फिर थोड़ा और, फिर थोड़ा और, फिर बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे क्या है, स्पीड कांस्टेंट है क्या, नो, स्पीड इज इंक्रीजिंग। अगर आप t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 1 में स्पीड निकालो तो यहाँ पे क्या आएगी, स्पीड या वेलोसिटी विल बी, डिस्प्लेसमेंट कितना है, t इज इक्वल टू 0 से 1 में डिस्प्लेसमेंट इज 0, सो स्पीड विल बी 0। फिर उसके बाद इस केस में कितनी आएगी, डिस्प्लेसमेंट कितना है, t इज इक्वल टू 1 से t इज इक्वल टू 2, टाइम है 1 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट है 2.5, तो 2.5 मीटर पर सेकेंड। फिर इस केस में v इज इक्वल टू 5.5 मीटर पर सेकेंड। इस ड्यूरेशन में 2 to 3 में वो कितना चला, 1 सेकेंड में 5.5 मतलब 5.5 मीटर पर सेकेंड। फिर उसके बाद t इज इक्वल टू 3 से t इज इक्वल टू 4 में, t इज इक्वल टू 3 से t इज इक्वल टू 4 में कितना चला, 10 मीटर इन 1 सेकेंड, सो 10 मीटर पर सेकेंड। फिर ये v इज इक्वल टू 17 मीटर पर सेकेंड। सो बेसिकली स्पीड इज इंक्रीजिंग, स्पीड क्या हो रही है, इंक्रीजिंग विथ टाइम, टाइम के साथ इंक्रीज हो रही है, कांस्टेंट नहीं है। एंड ये कहाँ जा रहा है, इसकी पोजीशन 0 से स्टार्ट हुआ और फिर धीरे 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 दूर जा रहा है और बढ़ती हुई स्पीड से, विथ इंक्रीजिंग स्पीड, ठीक। तो दिस इज वन केस। अब इसको देखते हैं, अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो दिस ग्राफ विल कट, है ना, दिस t इज इक्वल टू 1 सेकेंड यहाँ पे कट करेगा, लेट्स से ये कितना है, 16 है। तो टाइम एंड पोजीशन, t इज इक्वल टू 0 पे कहाँ है, वो 0 पे ही है, t इज इक्वल टू 0 पे इट इज एट 0, t इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, t इज इक्वल टू 1 पे इट इज एट 16 मीटर, नॉट 16 मीटर 14 मीटर। फिर t इज इक्वल टू 2 पे इट इज एट 20 मीटर, t इज इक्वल टू 3 पे इट इज एट
सम 24 मीटर, है ना, एंड t इज इक्वल टू 4 पे इट इज एट 25 मीटर, t इज इक्वल टू 4 पे कहाँ है 25 मीटर, फिर t इज इक्वल टू 5 पे स्टिल एट 25 मीटर, t इज इक्वल टू 6 पे स्टिल एट 25 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने ब्रेक लगा दिया। इनिशियली ये पूरा 1 सेकेंड का इंटरवल है ना, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, तो ये सारे 1 सेकेंड के इंटरवल हैं। लेकिन यहाँ पे 14 मीटर चला, यहाँ पे कितना चला 6 मीटर चला है ना, 14 से 20 गया, 14 से 20 गया मतलब 6 मीटर आगे बढ़ गया। यहाँ पे 4 मीटर चला है, यहाँ पे 1 मीटर, यहाँ पे 0, 0। इसका मतलब कि इन दिस 1 सेकेंड इसकी स्पीड कितनी थी 14 मीटर पर सेकेंड। इन दिस 1 सेकेंड इट हैज़ कवर्ड 14 मीटर, इन दिस 1 सेकेंड इट हैज़ कवर्ड 6 मीटर, इन दिस 1 सेकेंड इट हैज़ कवर्ड 4 मीटर, सो 4 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड एंड 0। अब रेस्ट में आ गया, उसका पोजीशन अब कैसा हो गया है, कांस्टेंट हो गया है। ये ग्राफ को ऐसे आगे बढ़ाओगे तो टाइम के साथ पोजीशन कांस्टेंट हो गया है। तो बेसिकली यहाँ से हमने पढ़ना स्टार्ट किया तो उसकी स्पीड कहीं दूर से शायद वो आ रहा था, उसकी स्पीड बहुत तेज थी, यहाँ पे 14 मीटर पर सेकेंड स्पीड थी, और फिर हमने ब्रेक लगाया तो धीरे धीरे 14 से 6 हुई, फिर 4 हुई, फिर 1 हुई और फिर 0 हो गई, और फिर वो 25 मीटर के डिस्टेंस पे यहाँ ओरिजिन से 25 मीटर के डिस्टेंस पे जाके रुक गया। ठीक है, कहीं से आ रहा था, लेकिन हमने पहले का स्टडी नहीं किया, हमने एक पॉइंट से स्टार्ट किया जब उसकी स्पीड थी 14 मीटर पर सेकेंड, उसको हमने t इज इक्वल टू 0 माना, और फिर हमने ब्रेक लगाया, ब्रेक लगाने की वजह से 14, फिर 6, फिर 4 और फिर 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड हो गई, फिर 0 हो गई और वहाँ 25 मीटर पे जाके वो रुक गया। सो दिस ग्राफ टेल्स अस द डिफरेंट नेचर। यहाँ पे क्या हो रहा है, स्पीड इज डिक्रीजिंग। इनिशियली अगर आप बात करो पहले वाले 1 सेकेंड में उसकी स्पीड थी 14 मीटर पर सेकेंड, तो इनिशियली आपकी जो सिस्टम में जो वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की वो कैसी है, वेलोसिटी इज 14 मीटर पर सेकेंड, और फाइनली क्या हो गई, फाइनली हो गई 0। इसका मतलब एक्सेलरेशन कैसा है, 0 है, नॉन जीरो है, नॉन जीरो पॉजिटिव है, नॉन जीरो नेगेटिव है, कैसा है, एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। क्यों, क्योंकि a इज इक्वल टू क्या होता है, v फाइनल या फिर v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो इस 1 सेकेंड में ही अगर आप देखो तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कैसा है, पहले थी वेलोसिटी 14 और फिर हो गई 6। ठीक है, तो नो यहाँ पे वेलोसिटी एक्चुअली एक्सेलरेशन हम कैलकुलेट अभी नहीं कर पाएंगे क्योंकि अभी आपको मैंने सिखाया नहीं है, बट इतना ध्यान से देखो कि एक्सेलरेशन कैसा है, यहाँ पे एक्सेलरेशन इज देयर कैसा होना चाहिए, नेगेटिव, क्योंकि वेलोसिटी को वो डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो a को हम क्या लिखते हैं, v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो फाइनल वेलोसिटी कम है, इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा है ना, फाइनल वेलोसिटी कम है, फाइनल वेलोसिटी डिक्रीज हो गई ना, तो कम हो गई वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी कम है, इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा है। तो अगर ये ज़्यादा है और ये कम है ना, ये ज़्यादा है और ये कम है, तो ये पूरा का पूरा नेगेटिव ही आएगा ना, और टाइम तो पॉजिटिव ही होता है, तो इसलिए एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव। और वेलोसिटी को अगर डिक्रीज कर रहा है, वेलोसिटी है पॉजिटिव, ऑब्जेक्ट तो इसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो वेलोसिटी तो पॉजिटिव है लेकिन डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन कैसा होगा, नेगेटिव। मैंने आपको बताया था कि अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, इट मीन्स अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है और इंक्रीज हो रही है मतलब एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। ठीक है, इफ वेलोसिटी इज पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग इट मीन्स एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, है ना। एक्सेलरेशन उधर ही धक्का दे रहा है, वेलोसिटी को उधर ही धक्का दे रहा है, बाइक को उधर ही धक्का दे रहा है। अगर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और हम पॉजिटिव एक्सेलरेशन लगाएं तो वेलोसिटी बढ़ेगी। वेलोसिटी इज पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग, इसका मतलब एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। वेलोसिटी खुद नेगेटिव है, वेलोसिटी खुद नेगेटिव है, और नेगेटिव डायरेक्शन में अगर इंक्रीज हो रही है, इस डायरेक्शन में अगर इंक्रीज हो रही है, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और इसी डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है। ठीक है, एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज इंक्रीजिंग। ठीक है, अच्छा ये वाला मत लिखो, कॉम्प्लिकेट हो जाएगा आपके लिए। तो वेलोसिटी अगर पॉजिटिव है और इंक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, वेलोसिटी अगर पॉजिटिव है और डिक्रीज हो रही है इसका मतलब एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। दिस मच इज इनफ। तो ये 2 और ग्राफ हैं जो मैंने आपको बताए। सो दिस इज इट फॉर दी टुडेज क्लास। आगे की जो क्वेश्चंस हैं और जो टॉपिक्स हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।